जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु प्यारे चरणों, गुरु पापा के चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम और कोटि कोटि नमन। और गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु पा बहुत प्यारे हैं, बहुत ज्यादा अपना प्यार दिखाते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु पा आपका लख लख शुक्राना है। आजकल संगत जी मेरी गुरुपा, मेरा जो कष्ट है जिंदगी में, बीट ब्लैक मैजिक, बीट एनीथिंग, बीट तबीयत खराब होना या कुछ भी, मेरे बच्चों पे कष्ट होना, गुरुपा तरह तरह के अजीब अजीब से सपने दिखा के वो कष्ट कटवा रहे हो। और उन सपनों में मैं अपने, मेरे जितने भी मतलब ऐसे रिश्ते हैं ना जो कहते हैं संगत जी, जो पॉइजन रिश्ते होते हैं वो वाले, वो मेरे को सब सपने में दिखाई पड़ रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कि आपने ऐसे मेरे को जो सपने दिखा के उसमें मेरे कष्ट कटवाए हैं। क्योंकि संगत जी गुरुपा ने मेरे को सत्संग में ही बताया था कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आने वाला है तो उसे मैं पहले ही तुम्हारे तक पहुंचने से पहले ही सपनों में तुम्हें दिखा करके नष्ट कर देता हूँ। उन सपनों को, उन कष्टों को खत्म कर देता हूँ, तुम्हारे पास आने नहीं देता हूँ। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझे आपसे आज एक इम्पोर्टेंट चीज शेयर करनी है। मैं हर चीज सह लूंगी जिस हिसाब से आपने कहा है कि मतलब हम दुनिया में आए, एडजस्ट थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, जरूरी नहीं है सारी चीजें परफेक्ट हो। जो दिया गुरुपा ने उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। पर गुरुपा एक थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, एक ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में जब हम बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि संगत जी मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो इतनी बुरी तरह ब्लैक मैजिक की गिरफ्त में फंस चुके हैं, इतनी बुरी तरह कि उनका नेचर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो इंसान घर में सिर्फ रात को सोने के लिए एंड खाना खाने के टाइम पे आते हैं, बाकी उनको कोई भी मतलब नहीं है कि घर में क्या नीड्स है, क्या सामान ला के देना है। मतलब छोटी छोटी बातों के लिए भी इतना मेरे को जद्दोजहद करनी पड़ती है संगत जी। अगर मैं उनसे कोई चीज लाने के लिए बोलूं तो फिर वो लाते नहीं है, गिव अप कर देते हैं। और मैं अगर संगत जी किसी के थ्रू मंगाऊं, जैसे कि आजकल से डिलीवरी पार्सल्स चल गए हैं, इंस्टामार्ट और जेप्टो वगैरह, इनसे मंगाओ
तो फिर उसका पेमेंट करने में इतनी गिचगिच इतना सुनाते हैं। गुरुपा हम आपकी बेटी के कान पक गए, मैं नहीं सुन सकती, बहुत दुखी करते हैं। आज मेरा बहुत मन था संगत जी, मेरे गुरुपा ही कहते हैं कि मत घर पे ऐसे रोती बिलखती रहा कर, अपने घुमा फिरा कर ऐश कर। तो संगत जी ऐसे ही मेरा मन हुआ कि आज चलो अपनी फैमिली को लेके इन बच्चों को थोड़ा सा बाहर घुमा लाऊंगी। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड अंकल से भी कहा, वो सुबह के गए संगत जी, वो इंसान सुबह के गए हुए शाम को 7 बजे आते हैं हमेशा, हर संडेज को, जैसे कि हम उन्हें कहीं ले नहीं जा पाए और ना ही कुछ खर्चा हो पाए। संगत जी कृपा की मेहर से इतना तो है कि ब्रेड एंड बटर चल रहा है, और इतना ज्यादा खर्चा भी नहीं चाहती कोई भी लेडी संगत जी, आप खुद समझ सकते हो। एक नॉर्मल सा एक हैंगआउट अगर फैमिली के साथ हो जाए, उसी में बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ चलो थोड़ा सा बच्चों को चेंज हो गया। और जैसे कि संगत जी आप सभी को बताया, होली का त्योहार भी आने ही वाला है, तो थोड़ी बहुत चीजों की घर में बेसिक होम नीड्स की जरूरत तो पड़ती ही है। तो संगत जी हम लोग ऐसे ही वहाँ मार्ट में जैसे तैसे गए, तो उन्होंने रोक दिया। अब ये इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मेरा दम घुटता है। या तो गुरुपा आप इनका दिल बदल दो मेरे लिए, या फिर इनको मेरी जिंदगी से मुझे बहुत भारी मन से कहना पड़ रहा है, हाँ मैं अलग कर दो गुरुपा। मैं किसी का कुछ बुरा नहीं चाहती, पर मैं यही चाह रही हूँ कि अगर ये जिंदगी ऐसे ही चलनी है तो हमें अलग कर दो गुरुपा। जो ब्लैक मैजिक करने वाले उन्होंने तो सच में बुरा हाल कर दिया है हमारे वैवाहिक जीवन का संगत जी। मैं आपको बताऊं, जो बेसिक नीड्स होती हैं घर की, आप खुद ही समझो, अगर आप घर का राशन पानी का सामान लेने जाओगे तो सामान तो आता ही है ना संगत जी, थोड़ा मिनिमम से मिनिमम कुछ अमाउंट तो बनता ही है। और टॉयलेटरीज वगैरह बेसिक नीड्स लेडीज की जरूरत की चीजें कुछ तो होती है ना संगत जी। मैंने जिस उसमें एक मार्ट में गई, छोटा सा एक मार्ट है हमारे घर के पास ही, तो वहां गई तो जिस तरह से लिफ्ट खराब हो गई, फिर हम लोगों ने स्टेयरकेस का यूज करके बड़ी मुश्किल में थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर एंड सो ऑन करके सामान हम लोगों ने इकट्ठा करके नीचे लेके आए। संगत जी मेरी हमेशा आदत है, वो जो वुमेन्स वो है ना फ्लोर, तो मुझे बस एक कुछ कोई प्रोडक्ट लेना था, तो मैंने बस उसको देखने चली गई। उतने में संगत जी इन्होंने सारा सामान, जो ट्रॉली होती है उसने सारा सामान निकाल के बाहर रख दिया। मतलब सपोज कर लीजिए आप 50 यूनिट्स हैं किसी चीज की, तो उन्होंने उसमें से 15-20 ही सामान रह गया होगा, 15-20 यूनिट। तो हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी। फिर जब घर आए तो मैंने कहा ये प्रोडक्ट लिया था, ये आपने निकाल दिया। संगत जी क्या करूं बताइए, मतलब मेरे बेसिक खर्चे जो आप समझ सकते हो, जो बेसिक नीड्स गर्ल्स की होती है, उन सब चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा मेरे को सुनाते हैं। पर फिर भी गुरुपा का लख लख शुक्राना, हम घर थोड़ा बहुत सामान तो चलो लेकर के आ ही गए। मेरे बाबा ने जैसा चाहा वैसा हुआ, बाकी मेरे बाबा चाहेंगे तो सब कुछ आगे अच्छा ही होगा। बस गुरु बाबा आपसे यही मेहर है, यही रिक्वेस्ट है कि मेहर करें और अपनी बेटी को देखो ना गुरु पापा। मेरे को डिप्रेशन फेज में नहीं जाना है, 2-3 डेज से ज्यादा ही हो रहा है। उम्मीद है, मैंने 19 ईयर्स हो गए मेरी वेडिंग को, मैंने रिश्ता निभाया सच्चाई से। मेरे गुरुपा जानते हैं, मेरे महाशिव जानते हैं, मैंने इतनी सच्चाई से प्यार से इनके अलावा कभी कुछ और नहीं सोचा संगत जी। अपना करियर को कॉम्प्रोमाइज करा और हमेशा ये सोचने की कोशिश करी कि हमारा रिश्ता कैसे बेटर हो। अब संगत जी मैंने गिव अप कर दिया, मेरा दिल अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट हो गया है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर इनकी हेट्रेड दिन ब दिन मेरे लिए बढ़ती जा रही है, और वो चीज संगत जी बर्दाश्त नहीं होती है। बस ये चाहते हैं कि बेबी सिटिंग हम इनकी करते रहे, और रिटर्न में 2 मीठे बोल भी नहीं हमें संगत जी, नहीं टॉलरेट होता है। और ये ना गुरुपा मेरे को कई बार वो भी दे चुके हैं कि तुम दोनों की जोड़ी मैंने बनाई है, दावत करो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे को समझ के चला करो, नीवे होके रहा करो। गुरुपा आप सारे इंस्ट्रक्शन तो मुझे दे देते हो, ठीक है मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, पर
इनके मन में कैसे थॉट आएगा? इनके आसपास तो बिल्कुल जहरीले लोग बसे हुए हैं, जैसे कि जो मेरी इन-लॉज़ हैं, वो उल्टा-सीधा इनको भर के मतलब बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं बिगाड़ने की, और ऐसा लगता है जैसे कि सब मिलके बस ये प्लानिंग कर रहे हैं कैसे भी मैं यहाँ से घर छोड़ के चली जाऊँ। हो सकता है शायद मेरे गुरु पापा का भी इसमें कुछ अच्छाई छुपी हो, वो चाह रहे हो कि मेरा घर ना टूटे, और हो सकता है इसीलिए वो मुझे शक्ति दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, सहन कर ले। गुरु पापा मैं क्या करूँ? मैं पत्थर दिल रही हूँ। आपने हमेशा सबको इतना खुश रखा है, मैं हमेशा आपके सत्संग सुनती हूँ, और एट द एंड सब धीमे-धीमे चीज़ें सबकी बेटर हो जाती हैं। तो बस गुरु पापा सबको खुशियाँ दो, और अंदर से संगत जी, अगर फैमिली वाइज़ अगर एक इंसान मजबूत रहेगा ना, तो आगे की दुनिया में आने वाली प्रॉब्लम्स का डट के सामना करने लायक रहते हैं। सॉरी संगत जी, और अगर हम अंदर से ही टूटे और ब्रेक डाउन है ऑलरेडी, तो हम कैसे सामना कर पाएंगे अपनी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स का? ये बात तो तय है ना संगत जी। लाइफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा अप डाउन तो चलते ही है। तो गुरुपा, इस चीज को मेरे हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आप संभालो पापा, आप संभालो, मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है ना। मैं अब कुछ और कर सकती हूँ। मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ। हर तरह से मैंने ट्राई करके देख लिया। मैंने पूजा पाठ सारी चीजें, विनती, आपसे अरदास सब करके देख लिया गुरुपा। अब आपको ही संभालना है ये रिश्ता। आप जैसा चाहो, आप अपनी बेटी के लिए जैसा सोचो वैसा करिएगा। बाबा चीजें तो संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। मैं अपना चौथा शुक्राना सत्संग आज गुरु जी की आज्ञा से सुना रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना मेरे अंग संग रहने का, मेरी हर बात सुनने का। संगत जी, मेरे मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, और मैं गुरु जी को हमेशा 24 घंटे में उन्हीं से ही बात करती रहती हूँ अंदर। गुरु जी ऐसा, गुरु जी वैसा, गुरु जी ऐसा। तो गुरु जी ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी बहुत सोचती रहती हूँ। गुरु जी बोलते हैं मेरी तस्वीर के सामने बैठा कर, मुझसे बोला कर, पर मैं पता नहीं, मैं इनका गुरु जी आप तो अंतर्यामी हैं, जब मेरे अंदर की बातें भी जानते हैं तो मैं सामने बैठ के क्या ही बोलूँ। तो मुझे गुरुजी मेरी सारी बातों का जवाब भी देते हैं, पर शायद बोलने से, वो इसलिए बोलते हैं कि बोलने से हमारे मन का दुख हल्का हो जाता है। तो गुरुजी इसलिए भी कहते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे ये सेवा भी दी है कि मैं 9 दिन का शुक्राना सत्संग करूं। जो भी मेरे मन में सवाल हैं या मैं कुछ कहना चाहती हूँ तो वो भी मैं संगत के सामने बोलूँ, मेरे दिल का सारा बोझ निकल जाए। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि वो मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा याद दिलाते रहें, क्योंकि संगत जी मेरी है ना, याददाश्त बहुत ही वीक हो गई है। मैं बहुत टाइम से डिप्रेशन में रही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे है ना छोटी छोटी चीज़ों का भी याद नहीं रहता, और मैं भूलने से इतना परेशान हो गई हूँ कि मैं छोटी छोटी किसी के सबके नाम भी भूल जाती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भूल जाती हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली कुछ हुई है, फिर याद भी आ जाएगा, वो थोड़ा दिमाग में जोर डालने पर आता है। पर मैं जल्दी जल्दी से बहुत चीज़ें भूलने लग गई थी। अभी भी थोड़ा सा फिर से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। वो मेरे साथ ब्लैक मैजिक जब भी होता है तभी भी मेरे ऐसी दिमाग में प्रेशर पड़ने लग जाता है, बहुत ज़्यादा। तो ब्लैक मैजिक के कारण भी मेरे साथ ये सब चीज़ें होती हैं। मेरी आँखों में वीकनेस आ जाएगी, मुझे दिखना कम होगा,
शरीर में बीमारियां फिर से होने लग जाएंगी। तो ये सब ब्लैक मैजिक के कारण होता है। गुरुजी के इस टाइम मुझे सत्संग सारे सत्संग आ रहे हैं, क्या कुड़िए मैं तेरी हर तरफ से रक्षा कर रहा हूँ। तो गुरुजी मतलब मुझे सुनवाते भी रहते हैं कि क्या क्या तेरे साथ हो रहा है, और तू चिंता ना कर, तेरे सब काम होने वाले हैं और तेरे अच्छे दिन अब शुरू होने वाले हैं। तो मैं बस यही है कि जो भी समय है मेरा बुरा चल रहा है, या मैं इतने लॉसेस अपने इतने मतलब फेस कर रही हूँ सबकी बातों को और सब चीज़ों को, प्लीज़ गुरुजी ये जल्दी से ख़त्म कर दो। मुझे बचपन से लेके आज तक भी मैं हमेशा दुखी सहती आ रही हूँ। मेरी लाइफ में कोई भी खुशी नहीं आई है, बट जो भी आती है वो कुछ समय के लिए, फिर एकदम से मतलब क्या हो जाता है, जैसे पता नहीं मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग जाती है। मैं थोड़ा खुश भी होंगी ना संगत जी, तभी भी लोगों को लग जाएगा पता नहीं इतनी खुश क्यों है। मतलब मेरे पास कुछ है भी नहीं, मैं अपने आप में भी जीती हूँ या रील्स वगैरह बनाती हूँ, तभी भी लोगों को मतलब अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपना गुरुजी से बस यही बोलती हूँ कि बस वो मेरे साथ रहें, वो अपनी बेटी का इसी तरह ख्याल रखें। जब से गुरुजी आए हैं तब से मैं थोड़ा माइंड मतलब अब मैं पहले जैसी थोड़ी होती जा रही हूँ। पहले मैं खुश रहती थी बहुत, तो अभी मैं थोड़ा सा फिर से अपने आप में होती जा रही हूँ। गुरुजी ने मेरे को इतना संभाला है, इतने संभाला है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। शुक्राना करने के भी मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी ने मेरी हेल्थ भी धीरे धीरे मेरे को बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल सही कर रहे हैं। और मैं आपको एक छोटा सा मतलब बताती हूँ। मैं गुरुजी से गई थी, मेरी ना थोड़ी झाइयाँ हो गई थी मुँह पे, तो मैं गुरुजी से बोलती थी कि मैं गुरुजी मेरे को नहीं, मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, मेरे मुंह पे कुछ सूट नहीं करता। तो मैंने कहा मैं आपका जल प्रसाद और चंदन टीका जो मैं उनका रखती हूँ अपने पास, तो मैं उसे ही लगाती हूँ। मैं उसको लगाती थी और अपनी जो क्रीम में मिक्स करके उसको मैं लगा लेती थी मुंह पे। मतलब नॉर्मल क्रीम, ऐसे कोई वैसी नहीं दाग वाग की, या तेल में या एलोवेरा में उसमें लगा के मतलब, या अपना जो घर का फेस पैक बनाती हूँ मैं, वो उसमें बेसन दही या हल्दी उसके साथ मिला के या कॉफ़ी वगैरह ये सब मिला के, तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क है। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि तेरे चेहरे के दाग वाग सब चले जाएंगे, मुल्तानी मिट्टी लगा अपने फेस पे, और मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल मिला के और मेरा चंदन तिलक लगा के। तो गुरुजी है ना, तुम्हारे मन में अगर जरा सी भी बातें चल रही हैं वो भी सब सुनते हैं, वो भी सब मतलब आपको बता देते हैं आपके साथ क्या परेशानी हो रही है। मेरी इवन मेरी आंखें थोड़ी, मैं ना गुरुजी की तरफ ऐसे देखती थी तो थोड़ा थोड़ा मेरे को धुंधला दिखाई देता, कुड़िए तेरी आँखें है ना बहुत कमज़ोर हो रही हैं। और सुबह सुबह जल प्रसाद डाले कर, तो मैं जब से मैंने गुरुजी का जल प्रसाद डाला तब से मुझे थोड़ा सही दिखाई दे रहा है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुबा। और मेरी झाइयाँ भी कम हो गई हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और छोटी छोटी चीज़ें वो मुझे बता देते हैं कि क्या होने वाला है। और संगत जी मेरे बेटे के अभी पेपर चल रहे हैं, तो अंदर मतलब हर माँ के ही रहता है कि मैं उसको थोड़ा सा, मैंने बताया ना मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो मैं उसको कभी पढ़ा नहीं पाती हूँ। मैंने उसका ट्यूशन लगा रखा था, वो भी छूट गया। और संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से उसका थोड़ा ध्यान नहीं लग पाता उसमें। तो गुरुजी ने मेरे को ये भी सुनवाया कि तू चिंता ना कर, तेरे बच्चे के सारे पेपर अच्छे जाएंगे और तेरे बच्चे के अच्छे नंबर आएंगे। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना मेरे गुरुबा, आपका अलग अलग कोटि कोटि धन्यवाद। और गुरुजी से अरदास है कि उसकी फीस जल्दी से जमा हो जाए। गुरुजी आप मेरे पे इतनी मेहर करें, आपका बेटा है, आपको जमा करनी है, मैं सब कुछ बस आप पे छोड़ रखा है, आप ही करोगे। मेरे घर में त्योहार कैसे मनना है, क्या होना है, सब कुछ आप ही देखेंगे, मुझे इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त कर रही हूँ, और मैं 5वां शुक्राना सत्संग कल शेयर करूँगी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, और आंटी जी को भी और पूरी संगत, मेरी गुरु जी की पूरी प्यारी संगत परिवार को गुरु जी आप ऐसे ही ब्लेस करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आंटी जी को भी जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, वो मेरे सारे सत्संग शेयर करती हैं, आपका लख लख शुक्राना गुरु आंटी जी। और गुरु जी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, आपका चैनल बहुत अच्छे से चले।
शुक्राना शुक्राना आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।